चर्चा करने के बाद ये तय किया कि हम नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे। आप ही इस बात का दावा करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसके प्रणेता थे, तो जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही उस कंसेप्ट को नहीं माना, उसके बाद आप इस देश में व्यवस्था आरक्षण की कर देते हैं। फिर इसी देश का सुप्रीम कोर्ट 1951 में चंपकम दुराई राजन केस में कहता है आरक्षण समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वही देश, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को नकार रहा है, सरकार स्वीकार रही है, तो जिस शब्द का प्रयोग कर रही है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े शब्द का प्रयोग कर रही है। वो कालांतर में 80 साल बाद आते आते जातिगत आरक्षण कैसे बन जाता है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर बात वही सुप्रीम कोर्ट जो कहता है जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण अमान्य है, वही 2024 में कहता है आर्थिक रूप से मिलने वाला आरक्षण मान्य है। तो हर्ष दुबे से लेके आदित्यनाथ सिंह से लेके मंच पे बैठे हर व्यक्ति से लेके देश में सुन रहे हर व्यक्ति तक एक ही सवाल कर रहे हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट जो 1951 में कह रहा था ये वाला मत मानिए, ये वाला मान लीजिए, ये जब हम बोलने लगे तो हम गलत हो गए। चंद्रशेखर रावत जी कहते हैं कि आपको पृथक निर्वाचिका दे दीजिए। इस देश की संसद में आरक्षण दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान बताते हैं, राष्ट्रपिता गांधी के साथ विवाद होने पे हाथ जोड़ के करबद्ध तरीके से वो झुक गए थे, उन्होंने पृथक निर्वाचिका के मांग को छोड़ दिया। जिसको आप भगवान बता रहे हैं वो जिसमें झुक गए वही खड़े होकर आप मांग करते रहे हैं। चंद्रशेखर रावत इस देश में सबसे तेज दलित नेता बन चुके हैं। सवाल तो केवल इतना ही है कि चंद्रशेखर रावत बार बार नगीना की सीट से चुनाव लड़ेंगे, बाकी दूसरे किसी अनुराग रावत को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी चिराग पासवान को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी आदित्यराज राम को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। व्यक्तियों का विकास करना था या कम्युनिटी का विकास करना था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम और आप यहाँ आए। बात बहुत सिंपल है। अगर आप कह रहे हैं, मैं बिहार का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, माफ करिएगा 10 सेकंड से ज्यादा और समय नहीं लूंगा। बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हम जातिगत सर्वे कराएंगे और जिन जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी उन लोगों को भूमि दान कर देंगे। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ। जातिगत सर्वे की रिपोर्ट ने बताया कि बिहार में 27% भूमिहार ब्राह्मणों के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। सरकार ने बोला अब हम नहीं देंगे। लाठी खाने वालों में सबसे आगे प्रशांत किशोर के साथ हम भी खड़े। सवाल ये है कि गरीबी का उन्मूलन करना है, सही बात है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों लोगों को राष्ट्रपति जितना आगे बैठा देना है, ये भी सही बात है। लेकिन जाति के आधार पर देख करके बैठाइएगा, आर्थिक आधार पर देख करके नहीं बैठाइएगा। ये कैसी बात है? हर सूबे गरीब होकर के भी ब्राह्मण के रूप में अग्रणी मान लिए जाएंगे। आदित्यनाथ सिंह गरीब होकर के भी दिल्ली आने का पैसा भले नहीं होगा, लोन लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी अमीर मान लिए जाएंगे। ऑटो में बैठ के आएंगे, संपूर्ण सवर्ण मान लिए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चों को IAS के एग्जाम में आरक्षण दे दिया जाएगा। ये व्यवस्था चल रही है या मजाक चल रहा है? भाई मेरा एक अंतिम सवाल है। मान लेते हैं 5000 साल तक शोषण हो ही रहा था, मैं मान लेता हूँ। आपने कहा आदित्यनाथ सिंह के परिवार के लोग मेरा शोषण कर रहे थे। आदित्यनाथ सिंह हाथ जोड़ के समाज के बीच में खड़े हैं। आप बताइए मेरे पूर्वज का नाम क्या था जो शोषण कर रहे थे? हम माफी मांगेंगे आपसे। प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में जिसकी जाति को ओबीसी में डाल दिया जाता है, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अति पिछड़े समाज से आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह देता है प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। उसके बाद भी हम सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं, इतना सम्मानित होने के बाद आपको अति पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? हमने आपको पिछड़ा नहीं माना तो आपने अपने आप को पिछड़ा कैसे मान लिया? इन सवालों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन सवालों पे कोई बात ही नहीं कर रहा। हर दूबे ने कह दिया, आदित्यनाथ सिंह ने कह दिया कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दीजिए। कह रहे हमारा हक
छीनना चाह रहे हो। मेरे भाई, तुम 90% हो इस देश में, तो तुम ही दावा करते हो। तो अगर आदित्य राज सिंह और हर दुबे कह रहे हैं कि 50% आरक्षण तुम आर्थिक आधार पे दे ही दो, तो रेशियो के हिसाब से भी 80% तुम्ही को मिलेगा। तो हमको मिल रहा है कि तुम्ही को ज्यादा मिलने वाला है। अभी तो आईएएसपी नडाबी के परिवार वाले पूरा लेके चले जा रहे हो, वो तुमको सही लगता है? इन सवालों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मैं इतना बोल रहा हूं, उसके बाद कहा जाएगा कि ये तो जातिवादी शोषक है, यूजीसी का कानून कहता है। इसके ऊपर भी आवाज होनी चाहिए थी, पहुंचनी चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए हैं हम लोग। सरकार कहती है किसी ने अपनी माई का दूध नहीं पिया है। ये एनडीए की सरकार है। आरक्षण कोई हटवा के नहीं देख सकता, आरक्षण पे बात नहीं कर सकता। तो आदित्य राज सिंह अपने पूर्वजों के योगदान की सौगंध खा के कहते हैं 1 महीने पहले दूध मुंह है बच्चों ने हलक में हाथ डाल के प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक हो सकते हैं, इस बात में कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो टूट भी सकती है। ध्यान रहे, एक छोटी सी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा देश है। आप कह रहे हैं 5000 साल तक तुम ही राजा हुआ करते थे। आपने कहा देश महत्वपूर्ण है, हमने कहा 550 रियासतें ले लो, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। हमने कहा मेरे भाई, एक सीट जो तुमको आरक्षण में लोकसभा में मिल जाती है, वो छोड़ के किसी गरीब दलित को दे दो। तुम कहते हो नहीं, वो हम नहीं दे पाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा मजाक आप लोगों ने इस देश की व्यवस्था का बना रखा है? ये अधिकार आपको हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज इस देश के शासक हुआ करते थे। हमारे अंदर भी शासकों वाला खून है। शोषण करना होता तो आचार्य चाणक्य ने खुले तौर पे कह दिया था पाटलिपुत्र में कि जो हाथ शस्त्र चलाना सिखा सकते हैं वो सर काट भी सकते हैं। उसके बाद भी एक धनानंद को उतार के पिछड़े समाज के चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया। अखंड भारत का पहला राजा आचार्य चाणक्य भी हो सकते थे। ये समझने की जरूरत है। हमने इस देश के लिए त्याग किया है। और जब कहा जाता है कि आप अपने नाम से आदित्य त्यागी हटा दीजिए, नहीं हटा सकते हैं मेरे भाई। उसी वजह से जीते हैं। मौलिक कर्तव्य कहता है अपने देश की संस्कृति विरासत पर गर्व करना आपका। ध्यान रखिएगा, किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी को हुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तोड़ दिया गया। हमारे आपके पूर्वज ही वहां के मौजूद। दलितों ने कहा हमारा शोषण हुआ है, आरक्षण दे दो। पंडित नेहरू पंडित हुआ करते थे, बोले ले जाओ, तुम्हारा शोषण नहीं होना चाहिए। तुमने कहा पिछड़ों का भी हुआ है, उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? पीपी सिंह ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, जाओ लेके चले जाओ, तुमको मिलना चाहिए। आज स्थिति क्या बना दी गई? हमको और आपको गाली दिया जाता है, कानून बना के शोषक बता दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार की गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, ये कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आदित्य राज सिंह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये समाज है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम जो टकराएंगे मौतों से। रखिएगा, अंतिम लाइन कह देते हैं, ना ही बैनर हटेगा। समाज के लोगों की एकता की, हमारी जीत की, हमारी जीत की। याद रखिएगा, भगवान कृष्ण ने कहा था सब होगा, कैसे होगा इस पे विश्वास रख लीजिएगा तो वैसे होगा।